राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। आप सभी भक्तजनों का इस नई वीडियो में स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण को क्यों देना पड़ा भगवत गीता उपदेश, जानिए कैसे पड़ा यह नाम। साथ में जानिए श्री कृष्ण ने क्यों दिया अर्जुन को गीता का उपदेश, जाने महाभारत के किस्से। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिसके बाद अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में लड़ना शुरू किया। भगवत गीता में कही गई बातों का महत्व आज भी उसी प्रकार बना हुआ है जितना कि उस समय युद्ध की भूमि में था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान को भगवत गीता का उपदेश देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? महाभारत की रणभूमि में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है। श्रीमद् भगवत गीता श्री कृष्ण द्वारा बताई गई बहुमूल्य बातों का एक संग्रह है। भारतीय परंपरा में गीता वही स्थान रखती है जो उपनिषद और धर्म सूत्रों का है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए इस ज्ञान के कारण ही अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो सका। गीता की उत्पत्ति क्यों हुई? गीता की उत्पत्ति कौरव और पांडवों के युद्ध के समय कुरुक्षेत्र में मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने थे। जब युद्ध भूमि में अर्जुन ने देखा कि विपक्ष में उन्हीं का परिवार खड़ा है, जिसके कारण वह परिवार के मोह से घिर गए, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि यह तो अधर्म है। मैं अपने ही परिवार के साथ राज्य के लिए कैसे लड़ सकता हूँ? अर्जुन ने कहा कि हे माधव, अपने ही परिवार के विरुद्ध मैं खड़ा नहीं हो सकता। तब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि हे पार्थ, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। गीता के उपदेश द्वारा भगवान ने युद्ध भूमि में अर्जुन के टूटे हुए मनोबल को जोड़ने का भी काम किया, जिसके बाद अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गई और धर्म की रक्षा के लिए उसने शस्त्र उठाए। कैसे पड़ा गीता नाम? गीता शब्द का अर्थ है गीत और भगवत शब्द का अर्थ है भगवान। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश गायन के माध्यम से दिया था, इसलिए इसे गीता कहा जाता है। अक्सर भगवत गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। भगवत गीता पाठ के लाभ। आज भी कितने ही लोग भगवत गीता का अनुसरण करके जीवन में व्याप्त कठिनाइयों से पार पा जाते हैं। गीता का पाठ करने से ज्ञान के साथ साथ मन की शांति भी प्राप्त होती है। गीता का पाठ रोजाना करने से जीवन की परेशानियों के हल मिल जाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि गीता का पाठ करते समय हाथ में सूत्र यानी धागा बांधने से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। श्री कृष्ण ने क्यों दिया अर्जुन को गीता का उपदेश, जाने महाभारत के किस्से। महाभारत के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को कौरव और पांडवों के भविष्य के बारे में पता था। महाराजा पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहता था। दुर्योधन का मामा शकुनी कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काता रहता था। महाभारत काल में पांडवों और कौरवों में राज्य संपत्ति को लेकर मतभेद था। पांचों पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव धर्म का पालन करते थे। कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन दुराचारी और लालची था। पांडव और कौरव एक ही परिवार से थे, लेकिन दोनों की नियत में दिन रात का अंतर था। पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन को राजा बनाना चाहता था। दुर्योधन का मामा शकुनी कौरवों को पांडवों के खिलाफ भड़काता रहता था। शांति दूत बनकर आए श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण को कौरव और पांडवों के भविष्य के बारे में पता था। वे चाहते थे कि युद्ध न हो, इसलिए श्री कृष्ण स्वयं 3 बार शांति दूत बनकर आए और कौरव पांडवों के बीच सुलह करानी चाहिए, किंतु दुर्योधन नहीं माना। तब श्री कृष्ण ने कहा कि तुम पांडवों को आधा राज्य दे दो और दोनों शांतिपूर्वक रहो, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तब पांडवों ने कहा कि हमें राज्य की लालसा नहीं है, हमें केवल 5 गांव दिलवा दीजिए और पूरा राज्य चाहे दुर्योधन को दे दीजिए। लेकिन दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि 5 गांव तो क्या, वह सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं देगा। युद्ध का हुआ आगाज। दुर्योधन ने पांडु से कहा कि अगर तुम्हें 5 गांव चाहिए तो कुरुक्षेत्र में आकर हमसे युद्ध करना पड़ेगा, हमें पराजित करके राज्य हासिल करना पड़ेगा। तब दोनों पक्षों में युद्ध का आगाज हुआ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने थे।
तब युद्ध भूमि में अर्जुन ने देखा कि उनके विपक्ष में उन्हीं का परिवार खड़ा है, उन्हीं के गुरु भाई बंधु हैं। इसलिए वह बोले कि यह तो अधर्म है, मैं अपने ही परिवार के साथ राज्य के लिए कैसे लड़ सकता हूँ। अर्जुन ने कहा कि हे माधव, मुझसे यह नहीं होगा, अपने ही परिवार के विरुद्ध मैं नहीं खड़ा हो सकता। श्री कृष्ण ने दिया उपदेश। तब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा कि हे पार्थ, तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश गायन के माध्यम से दिया था, इसीलिए इसे गीता कहा जाता है। श्री कृष्ण ने द्वापर युग में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरियाणा के कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर 45 मिनट का गीता का उपदेश दिया था। इसे गीतो उपनिषद भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन के टूटे हुए मनोबल को जोड़ने के लिए यह गीता का उपदेश स्वयं ही दिया था, इसलिए इसे भगवत गीता भी कहा जाता है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। श्री राधे राधे।